हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट और यूजफुल टॉपिक के बारे में। आज हम बात करेंगे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में क्या क्या चीज़ें आती है। यूजुअली हम अपने हार्ट पेशेंट्स को कई बार कह देते हैं कि आपको अगर दोबारा हार्ट का प्रॉब्लम नहीं चाहिए तो लाइफस्टाइल चेंज करनी पड़ेगी, अपनी जीवन शैली चेंज करनी पड़ेगी, अपना लाइफ को बदलना पड़ेगा, जो जीने का तरीका है उसको चेंज करना पड़ेगा। पर यूजुअली एक इन जनरल स्टेटमेंट देने से सब आदमी का काम नहीं चलता, क्योंकि लोगों को उसमें समझ में तो आना चाहिए कि कौन सी चीज़ें हैं जो अच्छी है, कौन सी चीज़ें हैं जो बुरी है। जीने का तरीका चेंज कर देना एक जनरली किसी को बोल देने से यूजुअली वो इतना इफेक्टिव नहीं होगा, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं रहेगा कि उनको क्या क्या चीज़ें अच्छी है, क्या क्या बुरी है और किस चीज़ को पालन करना है, किसको छोड़ना है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि हेल्दी लाइफस्टाइल में आती क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या चीज़ों को पेशेंट को चेंज या इम्प्रोवाइज करने की ज़रूरत है अगर उनको नॉर्मल लाइफस्टाइल चाहिए बिना हार्ट के प्रॉब्लम्स के, अगर उनको उससे बचना है तो। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अगर हेल्दी लाइफस्टाइल की अगर हम बात करते हैं तो एक हेल्दी डाइट होना ज़रूरी है। हेल्दी डाइट का मतलब है ज़्यादा तला तीखा ऑयली स्पाइसी ये सब फूड आपको नहीं खाना है। साग सब्जी ज़्यादा खानी है। लीन प्रोटीन या फैट फ्री प्रोटीन जैसे कि फ़िश है, लीन या फैट फ्री चिकन है, लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स है, ये सारी चीज़ें ज़्यादा खानी है। सैचुरेटेड फैट्स कम लेना है, ट्रांस फैट्स कम लेना है, कोलेस्ट्रॉल कम लेना है, सोडियम और शुगर्स ये सब कट डाउन करना है। ये सारी चीज़ें आपके ब्लड प्रेशर को कम करेगी, कोलेस्ट्रॉल को कम करेगी, शुगर को कम करेगी, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स को कम करेगी और ओवरऑल हार्ट के प्रॉब्लम्स होने का चांस कंपैरेटिवली कम हो जाएगा। तो सिंगल मोस्ट एक चीज़ अगर हम बात करें जिसको लोगों को चेंज करने की ज़रूरत है तो वो है खाने पीने के तरीके को चेंज करना है और एक हेल्दी लाइफस्टाइल खाने पीने के टर्म्स में अडॉप्ट करना है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज करना। अगर आप रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज करेंगे तो आपका बॉडी में कंपैरेटिवली फिटनेस अच्छी रहेगी और हार्ट की प्रॉब्लम्स होने का चांस काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। डेली आपको लगभग 30 मिनट एक्सरसाइज करना है, अगर पॉसिबल हो तो लगभग 1 घंटा आपको एक्सरसाइज करना चाहिए, जिसमें कि जहाँ तक पॉसिबल हो, जितना तक पॉसिबल हो आपको ज़्यादा विगरस एक्सरसाइज करना है। धीरे धीरे अगर आप पार्क में चल रहे हैं, टहल रहे हैं तो उससे उतना फ़ायदा नहीं होगा। आपको विगरस एक्सरसाइज करनी है, ज़्यादा अग्रेसिव एक्सरसाइज करनी है, उससे ही आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप है हेल्दी बॉडी वेट मेंटेन करिए। अगर आपका वजन अच्छी तरह से मेंटेन होगा तो हार्ट अटैक रिलेटेड प्रॉब्लम्स, डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल और इस तरह की मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स होने का चांस कंपैरेटिवली कम हो जाएगा। इसलिए आपको फोकस करना है कि आपका बॉडी वेट प्रॉपर मेंटेन रहे। रेगुलर एक्सरसाइज करने से, प्रॉपर डाइट का ध्यान रखने से और वजन कम करने पर फोकस करने से आपका वजन कम होगा और इससे आपका कंपैरेटिवली हार्ट की प्रॉब्लम्स होने का चांस कम हो जाएगा। नेक्स्ट है कि स्मोकिंग अगर आप करते हैं तो उसको आपको बंद करना है। स्मोकिंग अगर आप नहीं खुद से छोड़ पा रहे हैं तो किसी हेल्थ केयर प्रोवाइडर या साइकियाट्रिस्ट का मदद लीजिए। स्मोकिंग छोड़ने की टिप्स पर भी हमने ऑलरेडी वीडियो किया है, आप चाहे तो हमारे चैनल पर वो देख सकते हैं। पर आपको स्मोकिंग अगर आप छोड़ते हैं तो आपको हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने का चांस काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। उसी तरह से अल्कोहल के कंजम्पशन को भी कम करना है। एक्सेस अल्कोहल भी अगर आप लेते हैं वो भी तरह तरह की हार्ट की प्रॉब्लम्स को बढ़ाता है। काफ़ी स्टडीज़ ने ऐसा शो किया है कि अल्कोहल हार्ट के लिए बुरा है। कुछ लोग अल्कोहल को जो प्रमोट करते हैं वो बोलते हैं कि रेड वाइन पीने से ब्लॉकेज खुल जाएगा, पर फ्रैंकली हम किसी भी पेशेंट को अल्कोहल रिकमेंड नहीं करते, क्योंकि हार्ट में तरह तरह के कार्डियोमायोपैथीज, तरह तरह के रिदम रिलेटेड प्रॉब्लम्स और इवन ब्लॉकेज रिलेटेड प्रॉब्लम्स में भी कुछ खास फायदा नहीं होगा अगर आप अल्कोहल लेंगे। और एक व्यसन है जिसके साथ जाने वाला स्नैक्स और एम्प्टी कैलोरीज आपका वजन बढ़ाएगा ही, मेटाबॉलिक सिंड्रोम करेगा तो आपको प्रॉब्लम ही करेगा। तो जहाँ तक पॉसिबल अल्कोहल भी आपको छोड़ना है। इसके अलावा आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट करना है। अगर आपको मेंटल स्ट्रेस है, मन में बहुत ज़्यादा तनाव है, चिंता है, तो डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, इस तरह की चीज़ें करके आपको स्ट्रेस को मैनेज करना है और मेंटल स्ट्रेस को कम करना है। जितना अग्रेसिवली और जितना अच्छे से आप इसको फॉलो कर पाएंगे उतना आपका हार्ट अटैक्स और प्रॉब्लम्स होने का चांस कम हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है रेगुलर हेल्थ चेकअप्स करते रहिए। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसे काफ़ी लोग इग्नोर करते हैं। लोग को लगता है कि यार डॉक्टर के पास जाना मतलब पैसा वेस्ट, टाइम वेस्ट, खर्चा होता है। और बहुत ज़्यादा अगर किसी को इंटरेस्ट होता है तो साल में या 2 साल में एक आध बार ब्लड टेस्ट करवा लेता है, लेकिन डॉक्टर के पास जाना नहीं चाहते लोग। तो वो चीज़ों को यूजुअली अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि कई चीज़ें ऐसी हैं जो आप रैंडमली करा लेते हो। कई यहाँ पे हेल्थ चेकअप पैकेजेस आते हैं जिसमें आधे से ज़्यादा टेस्ट ऐसे कर दिए जाते हैं जो आपके लिए रेलेवेंट ही नहीं होते, जिसमें आपके लिए कोई मतलब ही नहीं निकलने वाला। तो वो टेस्ट करने के बदले अगर कुछ डॉक्टर के पास जाके सिलेक्टेड टेस्ट कराएंगे जो आपकी बीमारी की, आपकी कंडीशन के लिए ज़्यादा रेलेवेंट या यूज़फुल होंगे, तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। और उनको करने से या उनमें कोई प्रॉब्लम्स निकलने से आपको मेडिकल प्रॉब्लम्स का पता चलेगा। काफ़ी पेशेंट्स हमारे पास ऐसे आते हैं जिनको कई तरह की नई बीमारियां निकल के आती है, चाहे डायबिटीज़ है या किडनी का प्रॉब्लम है या कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है। जब वो ब्लड टेस्ट कराते हैं, जब वो चेकअप्स कराते हैं, उसके बाद फिर उनका ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी चेंज हो जाता है। लाइफ जीने का तरीका और दवाइयों का पैटर्न सब कुछ चेंज हो जाता है। तो अगर आपको प्रॉपर हेल्थ
चाहिए तो रेगुलर हेल्थ चेकअप्स भी ज़रूरी है। इसके अलावा जो भी आपको मेडिसिन दिया हुआ है उससे प्रॉपरली अडेयर करें। मेडिसिन के साथ एक्सपेरिमेंटेशन नहीं करें, अपने आप से मेडिसिन के डोजेज को, पैटर्न्स को बिल्कुल चेंज ना करें। जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है, अगर आपको साइड इफेक्ट्स नहीं हो रहे तो उसको मेंटेन करेंगे तो आपको अच्छा रहेगा। कैफिनेटेड ड्रिंक्स या चाय कॉफ़ी वगैरह भी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा नहीं है, तो ज़्यादा मात्रा में चाय कॉफ़ी या इस तरह की चीज़ों को भी अवॉइड करें, तो इससे भी आपका थोड़ा सा कंपेरेटिवली हेल्थ अच्छा रहेगा। अगर आप इस तरह के तरल पदार्थ या पेय पदार्थ लेते हैं जिसमें कैफीन का कंटेंट ज़्यादा है, तो वो भी काफ़ी हेल्दी चीज़ नहीं माना जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि नींद अच्छी रखने की ज़रूरत है। नींद अगर आप अच्छी रखते हैं तो लगभग 7-8 घंटे आप नींद रखते हैं तो मेंटल स्ट्रेस काफ़ी कम होता है, बॉडी में होने वाले स्ट्रेस हार्मोन्स काफ़ी हद तक कम होते हैं, हार्ट रेट और आपका बाकी सारे प्रॉब्लम्स कंपेरेटिवली मैनेज हो जाएगा, तो उसको लाइफस्टाइल रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने का चांस काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। इसलिए अच्छी नींद आपको रखना चाहिए। इसके अलावा कोई भी क्रॉनिक प्रॉब्लम्स है जैसे कि बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, किडनी का प्रॉब्लम, कोई भी इस तरह की बीमारी है जो लंबे समय में हार्ट अटैक के चांसेस को बढ़ाती है, तो उनको अग्रेसिवली आपको मैनेज करना है, डॉक्टर को दिखाना है। प्रॉपर लाइफस्टाइल चेंजेस, उससे रिलेटेड, हर बीमारी से रिलेटेड अलग पैटर्न्स होते हैं, उसको फॉलो करना है, तो आपको प्रॉब्लम्स होने का चांस कुछ हद तक कम हो जाएगा। जितना अग्रेसिवली और जितना डिलीजेंटली, जितना अच्छे डॉक्टर के पास आप फॉलो करते हो और ये चीज़ों को कंट्रोल करते हो, उतना प्रॉब्लम्स होने का चांस कम हो जाएगा। इसके अलावा सोशल सपोर्ट भी ज़रूरी है। आपको आइसोलेटेड रहने की ज़रूरत नहीं है। फ्रेंड्स, फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करिए, उनका सपोर्ट आपको मिलना चाहिए। काफ़ी बीमारियों में ऐसा शो हुआ है, खासकर लकवे वगैरह इस तरह की बीमारियों में, कि अगर पेशेंट को परिवार का बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है तो उनका रिकवरी के चांसेस काफ़ी इंप्रूव हो जाते हैं, और अगर वो आइसोलेटेड रहते हैं या परिवार का सपोर्ट नहीं मिलता है तो उनकी कंडीशन बिगड़ते चली जाती है। तो परिवार का सपोर्ट भी बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा प्रोसेस्ड फूड्स वगैरह भी काफ़ी कम रखिए। अगर ज़्यादा अमाउंट में सोडियम में है या अनहेल्दी फैट्स है, ट्रांस फैट्स है, ये सारी चीज़ें जो है प्रोसेस्ड फूड्स में ज़्यादा रहती है, बॉडी में इन्फ्लेमेशन और हार्ट अटैक्स के चांसेस को भी बढ़ाता है, तो ये सारी चीज़ों को आपको कम रखना है। और लास्ट में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ज़रूरी है कि किसी भी अच्छे डॉक्टर या अच्छे फिजिशियन या अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट के पास, या जिस तरह की आपको बीमारी है उसके पास रेगुलर फॉलोअप रखिए। बहुत ज़्यादा रैंडमली किसी भी डॉक्टर के पास चले गए, कभी ये प्रॉब्लम कभी वो प्रॉब्लम के लिए पास चले गए, इरेटिकली प्रिस्क्रिप्शंस फॉलो किया, कभी नहीं किया, रैंडमली टेस्ट कराते रहे, इस तरह की चीज़ें अगर आप करोगे तो प्रॉब्लम्स होने का चांस ज़्यादा रहेगा। एक सिस्टमैटिक वे में अगर चीज़ें आपकी चलती अगर रहेंगी तो प्रॉब्लम्स होने का चांस कंपेरेटिवली आपको कम रहेगा, आपकी लाइफ कंपेरेटिव थोड़ी बेटर रहेगी, रिस्क वगैरह थोड़ा कम रहेगा। आज के टॉपिक में हमने बात करी कौन कौन से लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस है जो एक हार्ट पेशेंट को रेगुलर बेस पे फॉलो करना चाहिए ताकि उसका लाइफ बेटर रहे और प्रॉब्लम्स होने का चांस कुछ हद तक कम हो जाए। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसा करने से चैनल को कंटिन्यू करने के लिए हमें इंस्पिरेशन और मोटिवेशन मिलती है और हम आपके लिए रेगुलर नया कंटेंट लाते रहते हैं। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, कार्डियक रिहेबिलिटेशन और हार्ट अटैक से रिलेटेड हमने काफ़ी वीडियोस किए। कार्डियक रिहेबिलिटेशन से रिलेटेड जो पॉइंट्स हमने कवर किए या जो भी कंटेंट हमने कवर किया वो आपके स्पेशली ज़्यादा यूजफुल रहेगा, आप उसे डेफिनेटली चेकआउट करिए, आपको काफ़ी कुछ नया सीखने को मिलेगा।